सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? बताइए, आप सब अच्छे हैं ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से क्लास में आप सब जुड़ जाइए। जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम आज की जो क्लास करेंगे, आपको द लिविंग वर्ड और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है ना? द लिविंग वर्ड और जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? इन दोनों टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस, यानी कि इन दोनों टॉपिक से यदि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा आता है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेबल हैं, द लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो इन दोनों टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस साल 2026 में, वो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो भी बच्चों अभी तक न्यू है, जो मेरी क्लास से जुड़े नहीं है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आप लोग डेली मेरे क्लास में जुड़ोगे। आपको जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचता रहेगा। यानी कि मेरा क्लास का जो टाइमिंग है आपका डेली, यानी कि 8:30 बजे। ठीक है ना? शाम को डेली 8:30 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? हर एक स्टेट के लिए हर एक क्लास चल रहा है। यूपी के लिए अलग क्लास चलता है, बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए अलग क्लास चलता है। तो आप लोग कृपया करके अपनी क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है ना? हाँ, जिसको भी डाउट होगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट क्लियर रहेगा। तो ये जो आपके जो एग्जाम के लिए बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बैच है, जो कि मैं आप लोगों को इसमें हर एक चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ठीक है ना? तो अभी बायोलॉजी का स्टार्ट है, यानी कि बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1 चैप्टर कंप्लीट किया, जो कि आपका रिप्रोडक्शंस। तो आप सब यदि नहीं लगाए होंगे, यदि आप सब रिप्रोडक्शंस की क्लास नहीं किए होंगे, तो आप लोग जाइए और रिप्रोडक्शंस की क्लास लगा लेना। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिटेड कोचेस मैं कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जुड़े क्लास में। जल्दी से करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है ना? चलिए, आप सबको पता होगा कि जो बिहार में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, यानी कि सिर्फ आपको, यानी कि जो कोचेस आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है मोस्टली, तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में करा रहा हूँ कोचेस। ठीक है ना? लेकिन जो आपके यूपी में जो एग्जाम होता है, उसके आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कोचेस आता है। तो हम दोनों मीडियम में भी इसका क्लास लिया है। तो आप लोग अपनी क्लास में जुड़ जाना, यूपी वाले बच्चों। ठीक है ना? ये आपके बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आपकी क्वेश्चंस फर्स्ट आ चुका है स्लाइड पे। क्वेश्चंस को रीड करिए, क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कह सकते हैं आप लोग कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशंस किया गया, आप सबको पता होगा जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, उस क्लासिफिकेशंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बता सकते हैं? जो आपके क्लासिफिकेशंस किया गया है 7 कैटेगरी में, उस 7 कैटेगरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इसका यूनिट है, जो क्लासिफिकेशंस का यूनिट है, उसका नाम बताने आपको। इसमें फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए कह रहे हैं आपकी जीन्स। क्या जीन्स क्लासिफिकेशंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोल सकते हैं? या हम लोग फैमिली को क्लासिफिकेशंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं? या स्पेसिस को बोल सकते हैं? या किंगडम को स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग क्लासिफिकेशंस का बोल सकते हैं? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? तो देखिए, जो आपके क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन दिया गया है 7 प्रकार का, उस 7 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ये है आपका स्पेसिस। क्या है बच्चों? ये है आपका स्पेसिस। यानी कि स्पेसिस क्या है? ये आपकी क्लासिफिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यानी कि सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस होगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जो आपके 2026 में क्वेश्चंस आपको यहाँ से जिस भी चैप्टर से देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना? यानी कि आपको जो क्वेश्चंस चाहिए, जो लिमिटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कराएंगे, और ये क्वेश्चंस आपका सटीक एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका
कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय, आप बता सकते हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय, आप बता सकते हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो महान साइंटिस्ट जी ने दिए थे उसका नाम आप बता सकते हैं, इसमें कौन प्रेजेंट था बताइए। क्या आप बोल सकते हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि कार्ल लिनियस जो महान साइंटिस्ट थे वो उसने दिए हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो RHBT का जो साइंटिस्ट थे उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया गया है, या हम बोल सकते हैं हेकल, या हम बोल सकते हैं बेंथन एंड हुकर। तो आप सब बता सकते हैं कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा प्रेजेंटेड किया गया है बताइए। तो आप सबको पता होगा ऑलरेडी यानी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपके कार्ल लिनियस जो महान साइंटिस्ट थे उसने क्या किया था, तो प्रपोज किया था यानी कि प्रेजेंटेड दिया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कार्ल लिनियस साइंटिस्ट जी ने दिए थे, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या शामिल थे, प्लांट और स्पेसिस। क्या शामिल थे, प्लांट और स्पेसिस, एनिमल्स, यानी कि आपके जो एनिमल्स को जो क्लासिफिकेशंस क्या था, ये था आपका रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड के अकॉर्डिंग पे, ठीक है ना। ये था मेरा कार्ल लिनियस जी की कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हॉर्स फ्लाई बिलोंगेड टू फ्लॉविंग ऑर्डर, आप बता सकते हैं कि जो हॉर्स फ्लाई यानी कि जो मक्खी है हॉर्स फ्लाई वो किस के अकॉर्डिंग वो बिलोंग करते हैं, बता सकते हैं। हॉर्स फ्लाई टू फ्लॉविंग ऑर्डर, बताइए। हॉर्स फ्लाई बिलोंगिंग टू फ्लॉविंग ऑर्डर, यानी कि आपको ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो हॉर्स फ्लाई है वो किस से बिलोंग कर रहे हैं, बताइए किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आपका हॉर्स फ्लाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो हॉर्स फ्लाई है वो आपके मुस्का ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये आपका इंसेक्टा ग्रुप से आपका हॉर्स फ्लाई बिलोंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आपका हॉर्स फ्लाई बिलोंग कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि ये डिप्थेरा ग्रुप से जो है आपका हॉर्स फ्लाई बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए कि जो हॉर्स फ्लाई जो मक्खी है जो हॉर्स फ्लाई वो किस ऑर्डर से वो बिलोंग कर रहा है, इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए बच्चों हॉर्स फ्लाई जो है वो आपका डिप्टेरा यानी कि डिप्थेरा से बिलोंग कर रहा है, कौन सा, तो आपका हॉर्स फ्लाई, ठीक है ना, कौन सा, डिप्थेरा ग्रुप से इससे बिलोंग कर रहा है आपका हॉर्स फ्लाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका विच फैमिली डज वीट बिलोंग टू, आप बता सकते हैं कि वीट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बताइए। वीट समझते हैं आप लोग गेहूं, वीट किस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है, ठीक है ना, ये भी आपका PYQ क्वेश्चंस हैं। तो बताइए कि जो आपके वीट प्लांट हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो बिलोंग कर रहे हैं आपका एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये आपका मोनोकोटिलीडन से बिलोंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रैक्टिकटम से बिलोंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये पोएसिए फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दे रखा है और चारों आपका फैमिली का नाम है, तो इसमें से आपको बताना है कि जो आपका वीट है, ठीक है ना, वीट है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बताइए वीट प्लांट किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बता सकते हैं आप सब। तो देखिए जो वीट प्लांट है जो वीट है वो आपके मोनोकोटिलीडन से बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो आपका यदि मैं आप लोगों को पढ़ाया था द लिविंग वर्ड में, तो इसमें इसका मैंने चर्चा किया था, यानी कि सारा बात चर्चा किया हूँ, यानी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सब के बारे में, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो मोनोकोटिलीडन के बारे में यहाँ पे मैं अच्छे से बात किया था, ठीक है ना। तो आप सबको यदि याद होगा तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो पर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेना है, और ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं, आप एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, यदि पूछेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से आएगा तो, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता है।
ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, टाइगर कैट एंड डॉग बिलोंग विच ग्रुप। बता सकते हैं कि डॉग कैट और टाइगर, डॉग कैट और टाइगर वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। बताइए, डॉग यानी कि कुत्ता, बाघ और शेर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो डॉग या कैट या जो आपका टाइगर है, ये जो बिलोंग कर रहे हैं आपका प्राइमेट से, यानी कि ये प्राइमेट से बिलोंग कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि डॉग कैट और जो आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, डॉग कैट और बताओ, डॉग कैट और टाइगर यानी कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। बताइए, बताइए जल्दी से। एक मिनट रुक जाओ। इसमें मैंने जो मोनोकोटिलिन बोले थे ना, इसमें आपका पोएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोएसी हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन मुझे को लग रहा था। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका पोएसी हो जाएगा, यानी कि आपका ना मोनोकोटिलिडन नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा पोएसी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जो है ना आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पोएसिया आ जाएगा। यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि यानी कि टाइगर, कैट और डॉग ये जो आपका है किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। बताइए, कुत्ता, बाघ और जो आपके बिल्ली हैं वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके बिलोंग कर रहे हैं प्राइमेट से, या हम बोलेंगे कि ये सब आपका कार्निवोरस है, या इंसेक्टा है, या आपका कैनिडिया है। तो बताइए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यानी कि टाइगर यानी कि डॉग, क्या नहीं कि डॉग भी मांस खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, ठीक है ना, आपका बिल्ली भी मांस खाता है। यानी कि ये सब जो बिलोंग करे आपका कार्निवोरस से, ठीक है ना। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो कार्निवोरस ग्रुप से बिलोंग करे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले वाले का आप लोग सही कर लेना, यानी कि इसका हो जाएगा आपका पोएसी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि टू विच ऑर्डर टू मंकी, ठीक है ना, टू विच ऑर्डर डू मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स बिलोंग टू। बता सकते हैं आप लोग, जो मंकी है, बंदर है, गोरिल्ला है और जो आपका गिब्बन्स है वो आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। बताइए, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं सब, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। बताइए कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि ये आपका कार्निवोरस है। बताइए, बोल सकते हैं कि हम ये कार्निवोरस हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये आपका नन प्राइमेट है, या हम प्राइमेट है, या आपका मैमेलिया है। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन जो है वो किस ऑर्डर से, चारों में से ऑर्डर दे रखा है, इसके आपको बताना है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपका बिलोंग कर रहे हैं यानी कि आपका मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, यानी कि ये आपका प्राइमेट्स ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, प्राइमेट्स ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन यानी कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये प्राइमेट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, आपका मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2022 ईस्वी में, यानी कि 22, ठीक है ना, 22 यानी कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी इज। बता सकते हैं, ये सब बहुत ये इजी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको नीट में भी पूछा गया है
यानी कि जो टैक्सनॉमी है वो टैक्सनॉमी का बेसिक क्या है इसमें बता सकते हैं? द बेसिक ऑफ टैक्सनॉमी इज। तो ये सबको पता होगा कि टैक्सनॉमी का जो बेसिक था क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है कि आइडेंटिफिकेशंस करना। बताइए, यानी कि जो मैं किसी भी जीव को हम लोग क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशंस कर रहे थे, किसके अकॉर्डिंग? टू टैक्सनॉमी के अकॉर्डिंग। याद आया क्वेश्चंस? जरा याद करिएगा। यानी कि हम किसी भी ग्रुप को, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी प्लांट को, ठीक है ना, जो हम क्लासिफिकेशंस किए हैं वो आपके टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग किए थे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या? आइडेंटिफिकेशंस। बी ऑप्शन आपके क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और डी ऑप्शन आपका क्या है? सी आपका नॉमेनक्लेचर और डी आपका है ऑल ऑफ दी अबोव। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो टैक्सोनॉमी के आधार पे किसी भी चीज को हम क्लासिफिकेशन दिए थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को, ठीक है ना, जिस भी चीज को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसको हमें पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करना है कि यानी कि इस ग्रुप में बाघ, कुत्ता, गोरिल्ला जो भी आएगा, इस ग्रुप में प्लांट ग्रुप आएगा, इसमें सिर्फ एनिमल आएगा, ठीक है ना, इसमें प्राइमेट आएगा, इसमें नॉन प्राइमेट आएगा, इसमें एक्वाटिक एनिमल आएगा, इसमें नॉन एक्वाटिक एनिमल आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कर दिए। इसके बाद इसको नॉमेनक्लेचर करें। नॉमेनक्लेचर मतलब इसको हम लोग इस एक पार्ट के थ्रू इसको एक डब्बे में रखना है, यानी कि एक पिंजरे में इस सारे ग्रुप को रखना है, ठीक है ना। यानी कि जो टेक्सोनॉमी के आधार पे जो क्लासिफिकेशंस करते थे इसमें सबसे पहले इसको आइडेंटिफिकेशंस करना है, इसके बाद इसको क्लासिफिकेशंस करना है, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक नाम देना इस ग्रुप का, ठीक है ना, इसको नॉमेनक्लेचर करना है यानी कि नाम देना है। इसके बाद यानी कि ये आपके क्लासिफिकेशन एक सूटेबल हुआ, यानी कि आपको डी इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा और इसका एक नामाकरण भी हो जाएगा, यानी कि डी आपका सूटेबल ऑप्शन है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका, विच इज द रूल ऑफ साइंटिस्ट नेम ऑफ प्लांट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो प्लांट का एक कोड नेम दिया था बच्चों, आप सबको पता होगा, ये आपका एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसमें सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि प्लांट का कोड नेम है, ठीक है ना। यानी कि विच इज द रूल ऑफ साइंटिस्ट नेम ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का साइंटिस्ट नेम आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट का साइंटिस्ट नेम हम बोल सकते हैं कि ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN का मतलब क्या होता है आपका? इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये है आपका बी ऑप्शन कह रहा है कि ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। सी ऑप्शन कह रहे हैं आपका इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनिट कोड नॉमेनक्लेचर। और डी ऑप्शन का है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और इंस्टीट्यूट। तो बोल सकते हैं कि इसमें से प्लांट का साइंटिस्ट नेम कौन सा हो जाएगा? बताइए, प्लांट का साइंटिस्ट नेम इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो देखिए प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी, यानी कि बॉटनी को जो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी में हम लोग जो स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एनाटॉमी का मतलब वो ये हुआ कि जो भी हम ह्यूमन के ऑर्गन के सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो प्लांट का साइंटिस्ट नेम है वो है आपका इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और जो बोटानिकल वर्ड है वो रेफर करे आपके प्लांट को, ठीक है ना, यानी कि ये प्लांट के बारे में बता रहा है बोटानिकल, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। यदि ये बी ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो ये आपका एनिमल्स के साइंटिस्ट नेम हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग यूनियन। बता सकते हैं कि इसमें से रॉन्ग यूनियन कौन सा है? यानी कि इसमें हम लोग एनिमल्स का ग्रुप दे रखा है कि भाई ये एनिमल्स, यानी कि मान लो कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दे रखा हो कि कैट, कैट फेलिसी से बिलोंग कर रहे हैं, या बी ऑप्शन दे रहा है कि लाइन और चीथा, यानी कि लाइन और चीथा पैंथेरा, यानी कि इसका जो यूनियन हो जाएगा पैंथेरा हो जाएगा, ये इसमें दिया है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से चार ऑप्शन आपको दिया है और इस चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं है, यानी कि रॉन्ग यूनियन इसमें से है। तो बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग यूनियन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए आपका फर्स्ट कह रहा है कि आपका जो कैट है,
क्या है आपका जो कैट है फेलिस से, हाँ एकदम इसका जो फेलिस हो जाएगा कैट का, ठीक है ना। बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी है आपका जो पैंथेरा है, इसको हम लोग लियो और चीथा हम इसको बोल सकते हैं, जो इसकी ब्रीडिंग यानी किसी यूनियन पैंथेरा हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका सोलेनम यानी कि पटैटो, टमाटो और ब्रिंजल ये सब का सोलेनम में आ रहा है। डी ऑप्शन है आपका कार्निवोरस में आपका मंकी, गोरिल्ला और गिबन, ये सब आपके कार्निवोरस में आ रहे हैं। तो बताइए कि चारों आपका ऑप्शन दे रखा है और चारों ऑप्शन में से आपका सुटेबल एक रॉन्ग आंसर यानी कि आपको दिखने को यहाँ पे मिलेगा। तो बताइए कौन सा एक रॉन्ग आंसर है जिसका इसका जो कॉम्बिनेशन यानी कि इसका यूनियन नहीं है। देखिए आप सबको पता होगा, जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, मंकी, गोरिल्ला और गिबन। आप लोग कभी मंकी को देखे हैं मांस खाते हुए, बताइए, कभी भी देखे हो बंदर को आप सब मांस खाते हुए? कभी भी आप देखे हैं गोरिल्ला को मांस खाते हुए? कभी भी आप देखे हो गिबन को मांस खाते हुए? नहीं देखे हो ना, यानी कि ये ऑप्शन इसका क्या है, सुटेबल नहीं, यानी कि इसका यूनियन ये रॉन्ग है, ठीक है ना। यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्निवोरस में ना मंकी आएगा, ना गोरिल्ला आएगा, ना गिबन आएगा। यानी कि मैंने अभी भी बात की कार्निवोरस के बारे में, तो जो जो जीव मांस खाता है, जैसे कि मान लो डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएगा, आपका कार्निवोरस में आ जाएगा। लेकिन मैं मंकी की बात करूँ, गोरिल्ला की बात करूँ, गिब्बन की बात करूँ, गोट की बात करूँ, बफेलो की बात करूँ, काऊ की बात करूँ, डिगर की बात करूँ, एस की बात करूँ, हॉर्स की बात करूँ, ये सब किस में आ जाएगा आपका, बताओ किस में हो जाएगा? ये सब भी नहीं पता है आपको? भाई जिसको बोलते शाकाहारी हिंदी वर्ड में, समझ में आ गया। चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है, द बुक सिस्टमा नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द बुक सिस्टमा नेचर इज रिलेटेड टू विच साइंटिस्ट। बता सकते हैं कि जो सिस्टमा नेचर नामक बुक था, ये भी आपको एनसीईआरटी के फ्रंट पेज में, यानी कि जो पेज आप लोग खोलिएगा वहां पे आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि जो सिस्टमा नेचर नामक जो बुक है, वो बुक किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है, बता सकते हैं? सिस्टमा नेचर नामक बुक वॉज रिलेटेड, बताइए किस साइंटिस्ट से सिस्टमा नेचर नामक बुक रिलेटेड है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है कि बेंथम एंड हुकर, क्या हम बोल सकते हैं कि जो आपके सिस्टमा नेचर नामक बुक है, ये आपका बेंथन एंड हुकर से रिलेटेड है, साइंटिस्ट से। बी ऑप्शन आपका कार्लस लिनियस, हम बोल सकते हैं कार्लस लिनियस। सी आपका आर्च ब्यूटिकर और डी आपका एच.एफ. कोपलैंड। बताइए क्या है बच्चों? ये जो आपका हो जाएगा, जो सिस्टमा नेचर नामक जो बुक है, ये जो आपको रिलेटेड है कैरोलस लीनियस से रिलेटेड, यानी कि कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट जो थे, उसी ने कौन सा बुक का डिस्कवर किया था, आपको सिस्टमा नेचर नामक बुक का डिस्कवर किया था। यानी कि बी आपका एकदम करेक्ट आंसर कह रहा है। क्या कह रहा है आपका? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मैंगो बिलोंग टू विच फैमिली, बताइए। आम, आम समझते हैं मैंगो, बताइए मैंगो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? और इसका आंसर आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप सबके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जो मैंगो है वो आपके आम किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये इजी तो हम नहीं बोल सकते हैं, जो बच्चों पढ़ता नहीं है ना उसके लिए तो हर एक क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है ना। जो भाई पढ़ेगा ही नहीं तो उसके लिए तो हर एक बेसिक सा क्वेश्चन भी क्या है इसके लिए हार्ड ही लगेगा। और जो बच्चा पढ़ता है, जो रीड करता है, जो नोट्स को रिवीजन मारता है, उसके लिए हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो हम ईजी ही बोलेंगे क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो तो इसके लिए ईजी ही रहता है। तो ये बता सकते हैं आप लोग, जो भी बच्चों हैं आप सबको इसका आंसर देना पड़ेगा। यानी कि ये सब आप सबके लिए क्या है, ये आपका ये होमवर्क मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ। आप सब तो बच्चे हैं नहीं कि आप लोग से मुझे चेक करना है डेली। तो मैं एक यही बात बोलूँगा कि जो आपके जो मैंगो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके बारे में आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट में आपको डाल देना है कि मैंगो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किससे, मालवेसियस से या आपके डाइकोटिलिडन से या एंथो एनाकार्डियेसिस या आपका सेमी पैंडल
से बोल सकते हैं आप लोग, तो कमेंट में बताना है आप सबको, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टू टर्म इन द बाइनरी नोमेनक्लेचर सिस्टम। क्या है? व्हाट आर टू टर्म इन द बाइनरी नोमेनक्लेचर, यानी कि जो बाइनरी नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, जो बाइनरी नोमेनक्लेचर है उसमें आपका टू टर्म है, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म का आपको नाम बताना है कि बाइनरी नोमेनक्लेचर में जो दो टर्म दिया गया है वो कौन कौन से इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका जो कह रहा है टर्म का नाम, कि फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा जीनियस एंड सेकेंड टर्म इसका हो जाएगा फैमिली। क्या सही है? फर्स्ट टर्म इसका जीनियस और सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा? फैमिली। बी ऑप्शन में आपको कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका फैमिली आ जाएगा और सेकेंड टर्म स्पेसिस आएगा। बता सकते हैं, ये भी हम बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म फैमिली आएगा और सेकेंड टर्म स्पेसिस आएगा। सी आपका कि फर्स्ट टर्म जीनियस और सेकेंड टर्म आपका स्पेसिस, ये तो महा रॉन्ग है। डी आपका ऑर्डर एंड सेकेंड फैमिली, हाँ, यानी कि डी ऑप्शन बता सकते हैं कि आपको सही लग रहा है थोड़ा बहुत, तो बताइए आप सब कि जो इसमें नोमेनक्लेचर में जो दो वर्ड इंक्लूड किया गया है, जो दो वर्ड शामिल है, बता सकते हैं कौन कौन सा शामिल है किसमें? तो बाइनरी नोमेनक्लेचर में। देखिए बाइनरी नोमेनक्लेचर में जो दो टर्म लिया गया है, दो टर्म जो आपके इसमें इंक्लूड किया गया है, ये आपका ऑर्डर एंड सेकंड है। क्या है? आपका फैमिली, यानी कि फर्स्ट इसका ऑर्डर हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा? इसका फैमिली। तो बच्चों यानी कि इसमें जो दो आपका जो टर्म इंक्लूड किया गया है आपका बाइनरी नोमेनक्लेचर में, ये टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका ऑर्डर हो जाएगा और सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा, यानी कि आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विल बी द एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच, ऊपर कर लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोबिंग, रीड करें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। विच ऑफ द फ्लोबिंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट। बताइए कि इसमें आपको चार ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, और चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन में से आपको इसमें एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि आपका सही नहीं है। मैं आप लोग को क्या यहाँ पे बोलूंगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चंस एक आंसर ही इंक्लूड कर दिया है क्वेश्चंस का, जिसका मैं आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, जिसका मैं आप लोग को HW दिया हूँ कि जो आपके मैंगो है किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप लोग देखकर भी आप लोग आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, इसका कोई अब बात ही नहीं रहा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है कि लायन, लायन, पैंथेरा और लियो एकदम राइट, यानी कि जो लायन है इसका पैंथेरा और लियो एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट। बी आपका स्टेटमेंट मैंगो मैंजी फेरेंडिका एकदम राइट, यानी कि जो मैंजी फेरेंडिका इसका क्या नाम है आपका? बताइए इस फैमिली से कौन है? मैंगो बिलोंग कर रहा है। वीट और ट्रैक्टिमम एस्टिवा, बताइए सी ऑप्शन आपको लग रहा है वीट और ट्रैक्टिवा एस्टिमा, और डी आपका हॉर्स फ्लाई एपिड इंडिका। डी ऑप्शन है आपका एपिस इंडिका जो कि आपका हॉर्स फ्लाई का है। लेकिन आप लोग को यहाँ से एक बात याद आ रहा होगा कि जो मैंने बात किया था वीट के बारे में कि वीट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने बात किया था पोएसिए के फैमिली से, लेकिन मैंने यहाँ पे मोनोकोटिडिलन लगाए थे, ये आपके रॉन्ग था, लेकिन मैं दोबारा से इसको सही किए थे। याद आया? बताइए पोएसिए, याद करिए पोएसिए क्वेश्चन में मैंने दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? वीट क्या है? ट्रैक्टिवम एसिटाम नहीं होगा, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा पोएसिया आएगा। तो इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन है एकदम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सी ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग है, यानी कि सी स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके ये आपको हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये नीट में, नीट के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। बताइए विच ऑफ द फ्लोविंग इज करेक्ट टेक्सोनॉमी इज हायरार्की, यानी कि जो आपके हायरार्की है, जो टेक्सोनॉमी का जो हायरार्की है, इसका करेक्ट क्या सीक्वेंस आपको बताना टेक्सोनॉमी का, यानी कि किंगडम, यानी कि सात जो था ना आपका, तो सात का जो आपका सात फैमिली है जो जिसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन किए थे,
ठीक है ना। तो इस सातों को सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट है आपका किंगडम, यानी कि फर्स्ट किंगडम, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीक्वेंस में। देखिए फर्स्ट सीक्वेंस में आपका कह रहा है कि किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनियस बोल सकते हैं। देखिए किंगडम फाइलम यानी कि जो किंगडम के बाद आपका क्लास आएगा, ठीक है ना, इसके बाद फाइलम आएगा, ठीक, इसके बाद आपका ऑर्डर है, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फाइलम दे दिया है। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बी कह रहा है आपका किंगडम सही है, यानी कि ये भी फाइलम है, ये भी, इसको ऑप्शन को भी हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फाइलम दे दिया है, यानी कि जहाँ पर यहाँ ऑर्डर आएगा इसके बाद मैं आगे रीड करूंगा। सी ऑप्शन भी आपका एकदम गलत कह रहे हैं, यानी कि इसमें भी आपका फाइलम दे चुका है पहले ऑलरेडी। लेकिन डी ऑप्शन देखिए आप सब कि डी ऑप्शन में क्या है, सीक्वेंस है, किंगडम है, क्लास है, इसके बाद क्या है, फैमिली है, फिर आपका क्या है, ऑर्डर है, फिर क्या है, फैमिली, फिर आपका क्या है, जीनियस, यानी कि क्लास, यानी कि कीप कीप, पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पेसिस, ये हो जाएगा, बताइए। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना। ठीक है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक इसका सीक्वेंस आता है जिसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कीप, पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पेसिस, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, सी इसका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पेसिस, यानी कि सी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका जो था लेकिन यहाँ पे क्लास दे दिया है, फाइलम इसके आगे दे दिया है, ठीक है ना। ऑर्डर यानी कि इसमें एक ऑप्शन कर दिया, यानी कि सात, यानी कि कीप, पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, इसका क्या है, ट्रिक है, कीप, पोर्ट, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस। चलिए एक मिनट रुक जाओ यहाँ से आप सब। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फ्लोइंग, यानी कि आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका एकदम सही कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट बाय हेकल। देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे आपका महान साइंटिस्ट कार्ल लिनियस ने दिए थे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटिकर, बताइए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे आपका आर एच विटिकर ने दिए थे। सी आपका कि बाइनरी, द फर्स्ट टर्म इज स्पेसिस एंड सेकेंड टर्म इज जीनियस। आप लोग याद करेगा फर्स्ट टर्म स्पेसिस और सेकेंड टर्म जीनियस। डी है कि इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा एंड एनिमेलिया एंड किंगडम। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि टू टर्म आपको जो बाइनरी नॉमेनक्लेचर में यूज किया था, याद करेगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा। टू टर्म जो आपके बाइनरी नॉमेनक्लेचर में यूज किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको याद करने वाली बात है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी इसका क्वेश्चंस कराया हूं, तो ये आपके लिए इसका होमवर्क है। यानी कि मैंने फर्स्ट दिया था तो इसका तो आंसर मिल गया था, लेकिन इसका आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि आरएचबीटी कर पंचाजगत क्लासिफिकेशंस वाज बेस्ड ऑन, बताइए। जो आरएचबीटी का ने एक क्लासिफिकेशन दिए थे जो कि नाम था आपका पंचजगत जिसका बेस था। उस पंचजगत क्लासिफिकेशंस में क्या क्या इसमें से इंक्लूड किया गया था, बताइए। सेल के स्ट्रक्चर पे किया गया था, बताइए। सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया गया था क्लासिफिकेशन, हम बोल सकते हैं, बताइए बच्चों। यहाँ बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो महान साइंटिस्ट आरएचबीटी का जो महान साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है ना। आरएचबीटी का ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, राइट। तो किसके अकॉर्डिंग दिए थे, तो बच्चों इसमें क्या क्या शामिल था आपका इसमें सेल स्ट्रक्चर शामिल थे, फिजिकल स्ट्रक्चर शामिल थे, न्यूट्रिशन यानी कि जो कौन सा एनिमल्स क्या खाता है, कौन सा प्लांट यानी कि इसके अकॉर्डिंग बेस किया गया था, रिप्रोडक्शन के बेस किया गया था, सेक्सुअल सेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच किंगडम हैव क्लाइमोडोमोनास एंड कोलेरा बिन रिप्लेस अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, बता सकते हैं इसका आंसर। इन विच किंगडम, ठीक है ना, इन विच किंगडम हैड काइलोमाइकोडोमोनास कोलेरास हैज बीन प्लेस अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बताइए किसके अकॉर्डिंग था। तो फर्स्ट है आपका प्लांट के, सेकेंड है प्रोटिस्टा के, थर्ड है आपका मोनेरा और टी आपका आ जाएगा फंगी। तो बता सकते हैं आपको किस में से इसका आंसर आपका सुटेबल लग रहा है। तो भाई इसमें जो आपका सुटेबल हो जाएगा प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। सेकंड है विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इसमें से 4 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मोनेरा जो है इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आएगा, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाम यानी कि जो ये भी बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, एकदम राइट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन जो आपका है यानी कि प्लांट, यानी कि प्लांट में फन, एल्गी, मॉस ये सब आएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका है प्रोटिस्टा में कोलेरा, एमीबा और पैरामीशियम आएगा। डी आपका जो फंगेस में पेंसिलियम और एग्रीकस और कैरा आएगा, बताइए डी ऑप्शन क्या सही है आपको लग रहा है। विच ऑफ द फ्लोविंग में से जो डी ऑप्शन है एकदम आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी कि फंगी में पेंसिलियम ना आएगा, यानी कि डी क्या आपका क्या है, बताओ क्या है आपका, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि डी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बैक्टीरिया फाउंड इन एडवर्स कंडीशन लाइक स्लाइन्स, एरिया, हॉट स्प्रीन, एटीसी कॉल्स, बताइए। यानी कि इसमें से किस टाइप का जो बैक्टीरिया है आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से एरिया में, तो स्लैन एरिया में यानी कि नमकीन एरिया में, ठीक है ना। गर्म यानी कि जहाँ पे हॉट एरिया, हॉट स्प्रिंग है उसके उस एरिया में मिलेगा। तो बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो आपको स्लैन एरिया में और हॉट स्प्रिंग में देखने को आपको मिलेगा। तो फर्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया, बी आपका माइकोप्लाज्मा, सी आपका साइनो बैक्टीरिया और डी आपका प्रोटो बैक्टीरिया, बताइए कौन सा बैक्टीरिया इसमें से आपका सही लग रहा है। यानी कि ये सब आपको इस एरिया में देखने को मिल रहा है, किस एरिया में, तो सलाइन एरिया में देखने को मिल रहा है और आपका हॉट स्प्रिंग एरिया में देखने को मिल रहा है। तो बैक्टीरिया का नाम है आपका प्रोटो बैक्टीरिया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ रोमिनेंट एनिमल्स, यानी कि आप सबको पता होगा कि जो रोमिनेंट एनिमल आप किसको बोलते हैं, तो जो एनिमल जो भी एनिमल सिर्फ घास खाता है, हरी घास खाता है,
ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेट एनिमल। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे गाय के बारे में, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेट एनिमल, ठीक है ना। तो जो रूमिनेट एनिमल्स होता है ना, उसका जो इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है बताइए, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरिया इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ रूमिनेट एनिमल्स के जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होता है उसके इंटेस्टाइन में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया को आपको नाम बताना होगा। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का नाम है आपका, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि थर्मोएसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया रूमिनेट एनिमल्स के स्टमक में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, या हेलोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या आपका मेथिनोजेंस नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या आपका ऑसिलैट्रीज नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि जो रूमिनेट एनिमल्स होता है उस रूमिनेट एनिमल्स के आंतों में किस टाइप्स का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो रूमिनेट नामक एनिमल्स होते हैं उसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम है आपका मेथिनोजेंस, यानी कि आपका मेथिनोजेंस नामक बैक्टीरिया फाउंड होता है, यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेट्रोसाइट इज फाउंड इन, बता सकते हैं कि हेट्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेट्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मेथिनोजेंस, यही मेथिनोजेंस में हेट्रोसाइट प्रेजेंट नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में बोल सकते हैं। सी आपका स्टेप फाइलोकोकस, डी आपका नॉन स्टॉप एनाबीना। तो बताइए कि जो आपके हेट्रोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बच्चों हेट्रोसाइट जो नामक जो बैक्टीरिया होते हैं जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो जो प्रेजेंट होता है आपका नॉन स्टॉक एनाबीना, आप लोग पढ़े होंगे नॉन स्टॉक एनाबीना में, ठीक है ना। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसाइट्स इन नॉन स्टॉक एनाबीना। देखिए इसमें कह रहा है कि जो नॉन स्टॉक एनाबीना है जो आपका हेट्रोसाइट है उसका फंक्शन क्या है, बता सकते हैं नॉन स्टॉक एनाबीना का फंक्शन क्या है। नॉन स्टॉक एनाबीना का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसाइसिस कर रहा है आपका नॉन स्टॉक एनाबीना जो कि आपका हेट्रोसाइट है। बी आपका नाइट्रोजन का फिक्सी, यानी कि जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहा है आपका नॉन स्टॉक एनाबीना, या आपका कार्बन साइकिल को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, या इसमें से सभी हो जाएगा। बताइए नॉन स्टॉक एनाबीना का फंक्शंस क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि जो नॉन स्टॉक एनाबीना का जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, आपको नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का वर्क करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सीकरण का वर्क करता है आपका नॉन स्टॉक एनाबीना। मोस्टली प्लांट में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्या हो गया इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये। चलिए कोई नहीं करते हैं। और क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट, बता सकते हैं कि जो इसमें कह रहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा किंगडम से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, विच सेल वॉल एब्सेंट। तो बताइए इसमें से कौन सा जो ऑप्शन इसमें सेल वॉल आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें एब्सेंट है। आपको फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है, या आपका आर्कियोबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, या आपका यूबैक्टीरिया में आपका, या माइकोबैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बताइए किसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है बच्चों। तो बच्चों सेल वॉल जो आपका एब्सेंट देखने को मिलेगा आपका माइकोप्लाज्मा नामक क्या होता है बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि वो इज कॉल्ड द मेन प्रोड्यूस ऑफ सी। बताइए सी का मेन प्रोड्यूसर्स क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए क्या बोलते हैं इसको। इसका ऑप्शन भी बहुत अच्छी है, यूग्लोनोइड्स, डस्ट फंगस, डिनोफ्लैजिलेटेड, या आपका कैरिसोफाइटा। बताइए क्या इसका सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैरिसोफाइटा, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर कह रहा है। वैसे भी ये क्वेश्चंस पता नहीं कैसे बनाए, विजिबल ही नहीं है, करें तो करें क्या इसको, ये स्मार्ट क्वेश्चंस है। देखिए
ये क्वेश्चन है आपका कि वो प्रोड्यूस रेड टाइड इन द सी, बताइए। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि रेड टाइड सी को प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, बताइए। रेड टाइड सी को प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? तो आपके डाई आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपका गोन्यूलैक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपका यूग्लेनोइड्स कर रहा है, या आपका स्लाइम माउथ फंगस कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है रेड टाइड इन सी का प्रोड्यूस? देखिए कौन कर रहा है आपका, ये कर रहा है गोन्यूलैक्स। कौन कर रहा है? गोन्यूलैक्स कर रहा है, यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर इसका कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको एक स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फ्लैजिला एंड प्रोटोजोआ। सी वी आपका स्टेटमेंट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सी ऑप्शन आपका अमीबा प्रोटोजोआ, और डी आपका पेंडिकुलर प्रोटोजोआ। तो भाई जो आपका लास्ट ऑप्शन देखने को मिला अपेंडिकुलर प्रोटोजोआ, ये आपका इसका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट इसका नहीं है, ठीक है ना। यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आज कंप्लीट कर लिया कितना क्वेश्चंस, यानी कि कितना तो हम बोल नहीं सकते, यानी कि हम लोग कंप्लीट किया आप लोग के साथ बायोलॉजी के क्लासिफिकेशंस और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। इसमें से एक दो क्वेश्चंस आया था, ऐसा था जो कि आपकी एग्जाम के लिए 100% रिलेबल है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना, ये आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, ठीक है ना। यानी कि आप सब बच्चे तो है नहीं कि आपको बार बार हमें बोलना पड़ेगा। हाँ, तो किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चंस में डाउट है या ये क्वेश्चंस ऐसा, तो आपको बेफिक्र डाउट क्लियर करना है, आपको कमेंट करना है, मैं 100% इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी बच्चों मेरी क्लास में जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लाइक नहीं किया है, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको हर चीज़ फ्री में कराऊंगा, टेस्ट सीरीज से लेकर के आपके हर एक क्वेश्चन एक छोटे से बड़े तक, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी होगा आपको यहाँ पे कराया जाएगा, लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर देना कि नेक्स्ट क्लास में किसका क्वेश्चंस कराऊं, किस चैप्टर का लेके आऊं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर देना है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जो भी अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो लोग जल्दी से करिए, ठीक है ना, जल्दी से करिए। चलिए चलिए, ठीक है ना, चलिए।